कि हम सब हज़रत को सुनने के लिए बेचैन हैं। क्यों बेचैन हैं? कि खुदा ने इनके गले में अजीब रौनक दी, खुदा ने इनके गले में अजीब रौनक दी। ये बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है, तो उस रोशनी को हम देखना चाहते हैं, उस रोशनी को हम महसूस करना चाहते हैं। अभी नशार के साथ मैं हज़रत को दावत खिताब के लिए मैं मदू कर रहा हूँ या हज़रत की खिदमत में माइक पेश कर रहा हूँ कि तख़य्युल मत कहो इसको, ये एक ज़िंदा हकीकत है। तख़य्युल मत कहो इसको, ये एक ज़िंदा हकीकत है। वजूद खल्क़ सारा मेरे आका की बदौलत है। मिली है ईद रमज़ा ईद क़ुरबा जिसके सदक़े में, मिली है ईद रमज़ा ईद क़ुरबा जिसके सदक़े में मेरे आका मेरे मौला की वो ईद विलादत है। जो सालिम काम आएंगी तुझे दुनिया व उक़बा में, जो सालिम काम आएंगी तुझे दुनिया व उक़बा में, वो तेरी कादरियत है, वो तेरी कादरियत है। आइए हम चेहरे का दीदार भी कर रहे हैं आले नबी औलाद अली और फ़र्जंद गौसे आज़म जो फ़र्जंदान को हम देख रहे हैं। आइए अब समात भी करते हैं। मैं हज़रत का इस्तेक़बाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आले नबी औलाद अली फ़र्जंद गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, दुरूद पाक पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। साहिब सज्जादे मसनदे चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया कोलमपल्ली, दीगर मशाइख़ किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन मुसल्लीन, इससे कबल के मीलाद पाक की इस मुतबर्रक मुक़द्दस मुनव्वर मजलिस में कुछ अर्ज करने की जसारत की जाए। आइए हम और आप मिलकर बारगाह नबूवत और बारगाह अहले बैते नबूवत में होशो हवास को समेट कर हुजूरी के एहसास के साथ और गुलामी के इकरार के साथ दरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। सबसे पहले तो इस तारीखी और इस्म बा मुसम्मा मस्जिद, इस रोशन मस्जिद को तहियत और जिसका घर है उसकी बारगाह में सजदे तहियत कि तेरे घर में हाजिर होने की तौफीक और मौका नसीब हुआ। सचमुच ये रोशन मस्जिद है और किसी मस्जिद के रोशनी का सबब वो जात है जिसने मस्जिदों की बुनियाद रखने की सुन्नत ईजाद की और इस कायनात में रोशनी उन्हीं से है जिसको किसी ने कहा है कि जहां रोशनस अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशनस अज जमाले मोहम्मद। ये शेर को इस मस्जिद में पढ़ने का लुत्फ अलग है।
कि जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। मुर्दा दिल चारों तरफ घूम रहे थे, इस दिल को जिंदा तो किया है उसी ने जिसने सारे जहान को रोशन किया। तो रोशन तो दिया सलाई का एक तिनका भी कर देता है, जिंदा कौन करता है? दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि अल्लाह वालों की बात में बड़ी शान होती है, और जब तक अल्लाह वालों से ताल्लुक ना हो उनके कलाम में मजा और लज्जत भी नहीं आती। वो ताल्लुक बहुत जरूरी है, और ताल्लुक अगर नहीं है तो लज्जत कहां से मिलेगी? यादेऊ सरमाये ईमा बवद, यादेऊ उनकी याद, सरमाये ईमा बवद ईमान का सरमाया है, पूंजी, ईमान की पूंजी। बड़े ईमान वाले बनते हैं हम, मोमिन हैं हम। एक रेढ़ी लगाने वाले से भी पूछा जाता है कितना पूंजी लगाए हो, कितने का माल है? मुनाफा तो माल की कीमत पर न तय होगा। तो ईमान के दावेदारों, ईमान की पूंजी का इल्म है तुमको? ईमान की पूंजी क्या है? यादेऊ सरमाये ईमा बवत, ईमान की पूंजी तो उनकी याद का सरमाया है। जितनी उनकी याद है उतनी ही तेरे ईमान की पूंजी है। आज हमारी और आपकी गुफ्तगू का उन्वान मसाइल है। मसाइल, मसाले की जमा, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स। यानी आज के मिलाद में हमें यह समझना है कि दुनिया में जितने किस्म के मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, चिंता होती है, समस्या होती है ना, उसका हल क्या दरगाह नबूवत में मौजूद है? आप तो जानते हैं कि प्रॉब्लम से कौन दो चार नहीं। जितना प्रॉब्लम मोमिन के पास है किसी और के पास नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है तो आपका रिश्ता पहली सफ के मोमिनीन से है। इसलिए कि जो लोग सबसे पहले ईमान लाए वही ना हम लोगों के ईमानी पुरखे हैं। ईमानी अजदाद मेरे कौन है? जो पहले कलमा पढ़ चुके। हम उन्हीं के जूतियों के पास हम लोग पहुंचे, है ना? तो मालूम है उनका हाल क्या था। आज तो हम लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं, परेशानी बहुत है। नमाज पढ़ रहे हैं, दुकानदारी चलती ही नहीं। नमाज पढ़ रहे हैं, सेहत नहीं। वो यह कहना चाहते हैं कि नमाज पढ़ा था तो अब तो सब मुसीबत हल हो जानी चाहिए थी। आज नमाज पढ़ा, कल लाखपति हो गए। आज नमाज पढ़ा, कल की रिपोर्ट बदल गई। आज कलमा पढ़ा, कल हम रईस आजम हो गए। आज कलमा पढ़ा, आज दरूद पढ़ा और कल हम सारी मुसीबत से बाहर निकल गए। उनको कान खोल के सुनना चाहिए कि जिसने पहले दिन कलमा पढ़ा था उसको मालूम था कि कलमा पढ़ के आराम नहीं खरीद रहे हैं, मुसीबत खरीद रहे हैं। पढ़ा नहीं कलमा कि मुसीबत खरीदना तय हो गया।
मुसीबत गोया इंतजार कर रही थी कि पढ़ो कलमा और हम तुम्हारी ही तरफ किबला दुरुस्त करते हैं, आओ तुमसे मुलाकात करते हैं। याद है वो दिन कि अबू जर गिफारी, गफार का एक नौजवान, हाय रे हाय क्या नौजवान रहा होगा कि उसने उड़ती पुड़ती खबर सुनी, कोई बहुत मोतबर मुसद्दक इत्तला नहीं थी। किसी ने उससे कहा कि मक्के में नबी जाहिर हुआ है, मक्के में नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। एक शख्स मक्के का ऐसा है कि उसने नबी होने का ऐलान किया है और लोगों ने उसको मुसीबत की भट्टी में डाल दिया है। गिफारी अबू जर को दिल धक से कर गया। उन्होंने अपने भाई से कहा कि सुनो, तुम तो जाते रहते हो इधर उधर, मक्के का सफर करो ना। भाई ने पूछा क्यों? कहा कि ऐसी ऐसी खबर सुना है, तुम अगर मक्का जाओ तो जरा तशफ़ी हो कि माजरा क्या है, हकीकत क्या है। अब्बा अम्मा का तस्करा सुनना सबको अच्छा लगता है। कोई आपसे कहे कि तुम्हारे अब्बा को हम देखा था, तुम्हारे अब्बा यहां पर दुकान लगाते थे, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी उंगली पकड़ के लाते थे, तो कितना अच्छा लगता है सुनना। अच्छा, अब्बा मेरी उंगली पकड़ के लाते थे, काहे अच्छा लगता है? खूनी रिश्ता है, खून उससे बढ़ता है। अब्बा का तस्करा, अम्मा का तस्करा, उसमें मेरा बचपन, अब्बा की जिंदगी में मेरा शेयर, कितना अच्छा लगता है। याद रखो, ये जिनका जिक्र हो रहा है ये तुम्हारे ईमान के पुरखे हैं। अगर इनके से दिल खुश हो गया तो समझ लो कि तुम मोमिन हो। मोमिन होने की दलील है ये। और ये वाकया कोई सुनाता नहीं। जो लोग बाद में ईमान लाए और उनको मालूम हुआ कि ये वो लोग हैं, अबू जर गिफारी की तरफ इशारा करके किसी ने कहा था कि जब 6 आदमी ईमान लाए थे तो 7वां ये था। अल्लाह अकबर, 6 आदमी, सिर्फ 6 आदमी ईमान लाए थे तो 7वां ये अबू जर था। अब लोग हैरत से, इस्तेजाब से, है ना, क्या मोहब्बत होती हो। एक बार हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अबू जर गिफारी को बड़ी तकरीम के साथ, बड़े अदब के साथ, डरते डरते उनसे दरखास्त की थी कि हुजूर, आपके ईमान लाने का क्या सबब बना? अल्लाह अल्लाह। और तब ये वाकया निकल के आया था जो मैं आपको सुना रहा हूं। हजरत इमाम बुखारी ने अपनी सही में ये वाकया लाया है। अबू जर के भाई मक्का आए, लौट के गए, सुनाया उन्होंने कि एक जात है जिसने नबी होने का ऐलान किया। लोग उनको मान नहीं रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तंग किए हुए हैं, सताए हुए हैं। सब कुछ ठीक था, एक जुमला और बोल गए वो। उस एक जुमले ने कलेजे में आग लगा दी अबू जर गिफारी के। भाई ने इतना भी कहा कि तुमसे वो मिलते जुलते हैं, तुमसे वो मिलते जुलते हैं। कैसे? शक्ल से नाक तुम्हारी तरह है। मुसलमान नाक मिलने से मुसलमान नहीं होता, रंग मिलने से मुसलमान नहीं होता। तुम्हारे जैसे हैं। क्यों कहा? जैसे तुम अक्खड़ हो ना, सच के लिए सब लुटा देते हो, हक के लिए सब लुटा देते हो। हक है तो है, चाहे नाहक रहे न रहे, है ना। वही रंग उनके अंदर देखा है। अबू जर ने कहा, अरे तूने तो चिंगारी को तूने आग बना दिया, है ना। झोला उठाया और कहा कि चलो, चल पड़े अकेले। न पूंजी, न किराया, न तोशा। हम लोग हज करें तो कितना झंझट है ना। अलग से भी कुछ इधर ठूस लेते हैं, कुछ इधर रख लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ी तब एक आध दो नंबर भी ले लिया कि मुमताज साहब के साथ वहां जाएंगे। और वहां हमने कुछ पीला पीला देखा,
खरीदने का मन कर गया तो कैसे खरीदेंगे, है ना। अरे आशिक ना आगे देखा ना पीछे देखा और चल पड़े। और चले तो अबू जर है, कोई मामूली आदमी है, दिल में एक मन्नत मानी कि अगर सच्चा नबी है तो हम पता पूछेंगे नहीं। हाय हाय हाय, क्या मस्ताना है, क्या दीवाना है ना। पता तो नहीं पूछेंगे, किसी से पूछे कि नबी का रास्ता बता दो, किसी से पूछे कि नबी कौन है। अरे जिसका नबी है वो मिलवाएगा तो मिल लेंगे। और जो नबी का पता पूछने को तैयार ना हो वो हाथ फैलाए कि खाने को ना है। चुनांचे हरम तो पहुंच गए, खाने को कुछ नहीं, जमजम का पानी पीते और इंतजार करते, चारों तरफ नजर दौड़ाते कि अल्लाह की रहमत किधर से आवेगी। अगर सच्चा नबी है तो आके रहेगा। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं आसान कर देता, मैं मुझे ये वाकया सुनाना भी नहीं था। एक बरमहल मिन जानिबिल्लाह ये बात आ गई कि आपको सुना दे। और ये सुनाना इसलिए भी जरूरी था कि हम सबका ईमानी शजरा इनसे मिलता है ना। उस शजरे की ज्यादा चिंता न करो जो कहीं ना कहीं जाके ऐसे बाप से मिल जाएगा जिसका अता पता नहीं होगा कि किस धर्म का है। याद रखो, मुसलमान बाप की औलाद होने से नहीं बनता है। मुसलमान जनजात दीन नहीं है, ये कन्वर्जन से बनता है। सब कन्वर्ट होंगे, नहीं कन्वर्ट हुए तो आज हो जाओ। अगर तुमको लगता है कि अब्बा मुसलमान थे तो उससे मुसलमान नहीं होता आदमी। होश, हवास, अक्ल, दिल, दिमाग, शऊर, आगही सबको समेटो और फैसला करो कि इस्लाम मेरी पसंद है। हम कलमा पढ़ते हैं तब मुसलमान है। अगर ऐसा ना होता, 20 पुश्त के मुसलमान तुम और 35 पुश्त के मुसलमान हम, 40 पुश्त के मुसलमान उधर। ये लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर तो ईमान लाए थे, हम खानदानी हैं। हजरत उमर तो ईमान लाए थे, हम खानदानी हैं, है ना। नहीं चलेगा खानदानी, सब कन्वर्टेड है। नहीं कन्वर्ट हुए तो कन्वर्ट हो, ये इस्लाम का कमाल है कि इस्लाम कन्वर्जन कराता है ना। सोच समझ के खरीदा करो माल। सड़ा हुआ आलू कभी खरीदे? दागी आम खरीदा आपने कभी? पचका हुआ अंगूर खरीदा है? और मजहब के मामले में इतने तमासान हो गए। नहीं, इस्लाम अगर आपकी अव्वलीन पसंद है तो आप मुसलमान हैं। अबू जर कैसे पहुंचे हुजूर तक फिर आपको सुनाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात सुना दे कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को जब देखा उन्होंने, पहुंचाने वाले मौला अली थे, तो मौला अली ने पहुंचाया भी कैसे था कि गौर से देखते थे कि एक आदमी है, कुछ बोलता उलता नहीं है, भूख लगती तो जमजम पी लेता और लेट जाता। पता नहीं कितने बार अबू जहल बगल से गुजर गया, पता नहीं कौन सा दीवाना लेटा है कि अबू जहल की फिरौनियत भी उसको जरा सा डिगा ना सकी। उसने गोशे चश्म से भी ना देखा कि तुम अरब के सरदारों में से रहा करो। अबू जर खुद सरदार है ना। मौला अली ने गौर से देखा, वली रा वली में शनासत, वली को वली ही पहचानता है। वली को वली ही पहचानता है, और यहां तो अली वली को पहचान रहा है। गौर से देखा, क्या कह रहे, इसके दिल में भी लगता है कि वही नूर है, वही दीवाना है, वही शरारा है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसके बाद करीब में गए और कहा कि अगर तेरी मंजिल भी वही है जो मेरी मंजिल है तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चला। क्या मतलब, अजीब बात है साहब।
उफ उफ, इमाम बुखारी को पढ़िए और कहिए कि अल्लाह तेरे ऊपर अपनी रहमतें निसार कर, है ना। चल चल मेरे पीछे पीछे आ। बीबी तो पूछते है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम हो कौन, हम कौन, काहे पीछे पीछे चले आ गए। इनको लगा कि अच्छा कोई है उसी राह का मुसाफिर, है ना। पूछ के जवाब नहीं दे रहा है, ये बगैर पूछे जवाब दे रहा है ना। ये वो सवाल है जो बिना किए जवाब से गले मिल रहा है। मौला अली के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जमाना कौन सा है कि 7 आदमी अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी 6 आदमी मुसलमान हुए हैं, और इतनी सख्ती है कि कोई नया आदमी रसूल से मिले नहीं तो सरकार दो आलम का पता भी किसी को नहीं मालूम है कि कहां है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली ने अबू जर से कहा कि जिस दरवाजे के करीब में एक गोशे में हम इस्तिंजा करने को बैठ जाएं तो तुम समझ लेना कि बगल वाले दरवाजे में तुम्हारी मंजिल है। कैसा वक्त होगा इसका भी अंदाजा लगाइए। ये मैं आपको जानबूझ के सुना रहा हूं ताकि मसाइल का रोना रोने वाले सुन लें। आपके पास हुकूक हैं, राइट्स हैं, कानून है, अदालत है, ताकत है, जिहत है, मिल्लत है, कुव्वत है, दास्तान है जीतने की, लड़ने की एक पूरी दास्तान है। अबू जर के पास कुछ नहीं था। मौला अली, देखिए क्या वक्त रहा होगा। मौला अली किनारे बैठे और इनको अंदाज मिला कि यही दरवाजा। तेजी से अंदर घुसे अबू जर। जैसे ही अंदर घुसे और जरा सा सामने सरकार दो आलम तशरीफ फरमा। सामने सरकार दो आलम सैयद लौलाक, सरवरे कायनात, सैयद इंसो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अबू जर ने देखा और एक नारा मारा, मस्ताना नारा, है ना। और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ फैलाए, आओ 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 इधर। अबू जर आगे बढ़े और कुछ बातचीत नहीं, सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जर ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अन्नका रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं अबू जर की पेशानी पर क्या देखा, कहा अभी चुप रही हो, ऐलान नहीं करना, किसी को बताना नहीं। देखो ये शरीयत है। अब शरीयत और मोहब्बत को समझ लो यहीं पर। और जिसको 7 आदमी के ईमान लाने में भी शरीयत और मोहब्बत समझ में ना आई, वो क्या शरीयत समझने का दावेदार है कि अबू जर से शरीयत कह रही चुप रहना, किसी को बताना नहीं। अबू जर ने कहा हुक्म आपका, हुक्म आपका। और बाहर निकले और दौड़ के हरम में पहुंचे और हरम में पहुंच के जोर से चिल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दंग है दुनिया के शरीयत ने रोक दिया था, मोहब्बत ने कहा ऐलान कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी जोर से चिल्लाए कि अभी बिलाल की अजान से भी उसकी तशबीह नहीं हो सकती। बिलाल की अजान को अभी देर है, अभी तो ये अजान मोहब्बत है जो शरीयत की मनाही के बावजूद दी जा रही है ना। तो इधर ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार कह के चुप नहीं हुए, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खाबीदा कुफ्र जाग गया। अच्छा ये कौन है, ऐसा तो किसी ने कलमा नहीं पढ़ा था, क्या हो रहा है। दौड़ा कोई उधर से, दौड़ के आया, काहे को एक घूंसा मारा, एक लात मारा, नीचे गिरा दिया। जो आ रहा है पैर से और हाथ से मारा जा रहा है ना। सब अबू जर खुद सुनाते हैं, है ना।
इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं, कहते हैं कि जब पूरे बदन पर चोट के दाग बन गए मारने वालों, और मेरी आवाज रुके नहीं, मुझे तो कोई कह रहा था कि हुजूर ने जो कहा है उसका मतलब यह है कि बोलते जाओ, अब चुप मत होना, अब चुप मत होना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतने में हजरत अब्बास आ गए। अब्बास जो पूछ रहे हैं ये वाकया उनके अब्बा, तो तुम्हारे अब्बा आ गए। अब्बास ने गौर से हमको देखा तो अरब, खास करके मक्के के अरब बड़े ज़हीन, जाहिर है उनकी जहानत में क्या शुबा है, ज़हीन बहुत। उन्होंने गौर से देखा कि ये तो ग़िफ़ार कबीले का आदमी लगता है। अल्लाह अकबर, क्या पहचान रही हो, ये तो ग़िफ़ार का है ये। फिर कहा करे अरे सुनो सुनो, इसको जो मार रहे हो तो जाना है काफिला ले लेके बिजनेस करने इसी के कबीले की गली से, अगर पता चल गया कि ग़िफ़ार वाले को तुम लोगों ने मारा है तो ग़िफ़ार से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर भी नहीं सुना लोगों ने, तो अब्बास हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी पर औंध गए, औंध के लेट गए कि लोग इसको मारना छोड़ दें, इसलिए कि अब्बास को चोट लग जाएगी, और अब्बास को चोट लगाना किसी को पसंद नहीं होगा। अब्बास यके सरदारान है, ईमान लाने का तो अभी सवाल ही नहीं है। जान बच गई। अब्बास ने सोचा कि हमने बड़ा काम किया है, हट गए। अबू ज़र को उठने की सलाहियत नहीं थी। देर रात में कुछ सलाहियत पैदा हुई तो जमजम पिया, जमजम पी के थोड़ी सी राहत लिया कि तमाम जख्म बन गया था। सुबह हुई तो फिर एक बार मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, पूरी ताकत सजो के खड़े हुए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यादेहू सरमाये ईमा बवत। उनकी याद ईमान का सरमाया है। नबी ने सरमाए के रास्ता दिखा दिया था और कहा कि सरमाया मिल जाएगा, घबराओ मत। उन्होंने कहा अब देर कहां है, अब तो सरमाया लेके रहेंगे। याद है सरमाया ईमा बबन। बहुत गरीबी तंग करती है, तो मुसलमान भी हैं और गरीब भी हैं, ये भी होता वो भी होता। देखो अल्लाह वाले क्या कहते हैं, हर गदा अजियाद सुल्तान भवन। जिसको जिसको अपनी गदाई का शिकवा है कि हम परेशान हाल हैं, सुन, अगर सुल्तानी चाहिए तो उनको याद कर, उन्हीं की याद तुझको सुल्तान बना दे। हर गदा अजियाद सुल्तान भवन। और कभी कभी जी चाहता है कि जमाना मेरी तरह नहीं चल रहा है, उस जमाने की हवा मेरी तरह चलती, तो क्या करना होगा। यादेऊ गर्मोनी से जानत बबद। अगर उनकी याद तेरे जान की रफीक बन जाए, सारी दुनिया अलग हो जाए, याद उनकी अलग ना हो। यादेऊ गर्मोनी से जानत बबद, हर दो आलम जेर फरमानत बबद। अगर उनकी याद तेरे जान की रफीक बन गई तो याद रख, इस कायनात का कोई जर्रा ऐसा ना होगा जो तेरी फर्मा बरदारी पर कमर न कसे। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, मसाइल का हल और सरकार दो आलम, ये है उन्वान। क्या किया जाए कि पहला मसला जो पैदा हुआ वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत भेजे गए। सब आप जानते हैं, मैं वाकया नहीं दोहराऊंगा। मसला वहां पर पैदा हुआ कि जो हमारी और आपकी बड़ी जिबिल्ली मजबूरी है, वो मजबूरी क्या है कि हम बूढ़े होना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जवान बने रहे, है ना। कभी रंग लगा के, कभी गोली खा के, कभी पानी पी के, कभी शरबत पी के जवान बने रहे। किसी से पूछे कि जाने का मन, करना ना जाने का मन भी बहुत है ना। दुनिया का एक सर्वे है कि इंसान सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पर खर्चा करता है, जवान बने रहने।
जन्नत से निकलवा भी चुकी है यही चीज। जो हम लोग जन्नत से निकले उसमें इतनी ही सी बात थी कि एक सूरत जाहिर हुई और कहा कि आदम अलैहिस्सलाम, उम्र कम है, क्या होगा? इतना सा शुभा अगर दे दे कोई, क्या सब उजला हो गया, एकदम बूढ़े हो गए तुम, दांत हिल रहा है, गोली खाओगे? अल्लाह नहीं, इतना ही सा तो उसने कहा था। हमेशगी चाहिए तो वो अलग खाओ ना, हमेशा रहना तो वो अलग खा लो, वो अलग उसको चखो ना, है ना? जन्नत से दुनिया तक हम लोग यही सब कर रहे हैं, है ना? जाओ ना, चखो जाके। और आप सब जानते हैं क्या हुआ, ऐलान हो गया। अभी ऐलान हुआ था कि सजदा कर, उस जुदूल आदम, आदम को सजदा करो, और अभी ऐलान हो रहा है। बाज रिवायतों में यह भी आया कि सुबह को जन्नत में गए और शाम को ऐलान हुआ वो आसा आदम रब्बहू, आदम ने नाफरमानी कर दी अलैहिस्सलाम। मसला पैदा हो गया, एहसास हुआ कि गलती हो गई, कसूर हो गया। क्या हो? तब याद आए कौन, किसने मसला हल कर दिया। कैसे हल होता? रब्बना ज़लमना, रब्बना ज़लमना, रब्बना ज़लमना अनफुसना कहते रहो। क्या किया जाए, वो कहां से लाया जाए? याद आया कि जो जन्नत में दाखिल हुए थे तो रब के साथ एक ही नाम देखा था, यमीन भी देखा, यसार भी देखा, आला में भी देखा, असफल में भी देखा, नाम तो उसी का था। जब सुनवाई नहीं हो रही है तो उस नाम को वसीला बनाया जाए। मैं सिर्फ इशारा करूंगा, उससे ज्यादा कोई बात नहीं, सिर्फ इशारे इशारे में बात हो रही। ये जितने नबी आए, एक सवाल है, इशारे इशारे में बहुत बालिग नजर अवाम यहां पर मौजूद है। मगरिब की नमाज जिसने पढ़ी उसका जहन खुल गया, है ना? अब जो उसका जहन खुला है तो कोई उसको मंद बुद्धि ना करे। मंद बुद्धि नहीं हो सकता मगरिब पढ़ने वाला, जहन का पट खुल गया है। इसलिए सिर्फ इशारा इशारा करके मैं आगे वक्त कम है, इसी में बात खत्म हो जाएगी, इसलिए इशारा करते हुए मैं आगे बढ़। एक सवाल है आपसे, सारे नबी इस नबी की आमद की खबर देने आए, कोई इख्तिलाफ नहीं। वजह क्यों, क्यों ये खबर दी जा रही, क्या कारण है कि वो आएंगे? कोई कारण था इसका, कोई काउज है, कोई वजह है? जी बहुत बड़ी वजह है, और इसको जान लीजिए। मसला जब हल ना हो तो जो आएंगे वही मसले का हल है। तो कैसे हल होगा? सुनो, जब भी नबी आए तो नबी क्या बयान करते थे? आने वाले नबी की खसलत कैसे होंगे, कद कैसा होगा, पेशानी मुबारक कैसी होगी, अंदाजे गुफ्तार कैसा होगा, किरदार का आलम क्या होगा, है ना? और ये सब सुना के कहते थे वो दाफ़िउल बला होंगे, वो मुश्किल कुशा होंगे, है ना? वो रब की बारगाह में वसीला होंगे। उम्मत को पैगाम मिल जाता था, और उम्मत जब महसूस करती थी कि हम फंस गए हैं, अब निकलना मुश्किल है, इस मसले का कोई हल नहीं, तो उम्मत क्या करती थी? आने वाले नबी का मीलाद करती थी। आज नहीं, बुलाया जाता था उलमा को। किस उलमा? किन उलमा को? उन उलमा को जो उस जमाने के नबी की शरीयत के उलमा थे, और उनसे कहा जाता था उनका जिक्र छेड़िए जिनके जिक्र को वसीला बना के हम अपने मसले को हल कर लें, है ना? जिक्र हो जाता तो
अंबिया की उम्मतों के उलमा दुआ मांगते, परवरदिगारा ये जो मुसीबत है आने वाले नबी के सदक़े में टाल दे, है ना, ये मसले का हल। और जब मसले के हल में और आगे बढ़िए तो फिर जब आगे बढ़े आप तो अल्लाह ताला फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, जिंदगी के किसी मोड़ पर है सुनने वालों, कयामत तक के सुनने वालों सुन लो कान खोल के, जिंदगी के किसी मोड़ पर उलझ जाओ, गिरह पड़ जाए, समझ में ना आए कि कैसे खुलेगा, ये बंधन कैसे ढीला होगा, इस मसले का हल क्या है, या तुम्हारे सामने ऑप्शन आ जाए ये करें कि ये करें, ये वाला करें कि ये वाला करें, ये चुने कि ये चुने, और तुमको लगे कि हमारे लिए सबसे उम्दा सूरत क्या होगी, तो सुनो उस वक्त भी अपना किबला दुरुस्त करना। और किबला किधर बनाना? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उधर किबला दुरुस्त करके देखना। सुन लो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन हल है, बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन उपाय है, बेहतरीन ऑप्शन है। उससे बेहतर उपाय तुमको कहीं नहीं मिलेगा, जो उपाय है वही है। ये मीलाद का ही नतीजा था कि नबी पर ईमान तो नहीं लाए, लेकिन आपस में झगड़ा हो जाए, दो यहूदी में फैटम फैटी मारा पीटी हो गई, झगड़ा हो गया, किसमें? यहूदियों में। लोगों ने बचा दिया, कहा चलो पंच से फैसला करा ले, चलो फैसला करा ले। जानते हैं यहूदी क्या कहते? यहूदी कहते फैसला तो हमको भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं। तो कहा तुमको अपने उलमा पर भरोसा नहीं करना, अपने जज पर भरोसा नहीं करना, पता नहीं इनका साथ दे दे इसका दे दे साथ, तब क्या होगा? तो किससे कराओगे? ईमान तो नहीं लाए हैं, फैसला तो उन्हीं से कराओगे। ईमान लाने में अभी झंझट है, यानी आखिरत को वहां नहीं लेंगे, लेकिन दुनिया में भी उनसे बेहतर दुनिया देने वाला कोई नहीं है ना। ये मुत्तफक अलैह है। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इस पर शेयर की किताबों का इजमा है कि यहूदी भी अपने आपसी इख्तिलाफ में हिकम रसूलुल्लाह को मानते थे। आपसी इख्तिलाफ, यहूदी में इख्तिलाफ, कहा मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कमबख्ती ने, बदबख्ती ने, दुर्भाग्य ने नबी से दूर तो कर दिया था, लेकिन वो मीलाद वाली तजुर्बे की बात यहां तक पहुंचा गई थी कि जिसका हवाला दे के मुराद मांगी जा सकती है वही जात मेरे दुनिया के मसले का हल है। वक्त आड़े हाथ आ रहा है, इसलिए ज्यादा बातें फैला नहीं सकता। वक्त कितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में काम करते हुए दिया? सिर्फ 22 साल चंद महीने, मोटे तौर पर 23 बरस, 23 साल, 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में। और ये भी आप जानते हैं कि 1447 है, अभी क्या है 1447, 1447 हिजरी साल है ना। और आपको यह भी जानना चाहिए कि हिजरी की शुरुआत किससे हुई है? 12 रबीउल अव्वल से हुई है, 12 रबीउल अव्वल। कल मैंने इस पर गुफ्तगू की थी कि इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। आपसे कोई कहे कि पैदाइश में बड़ा इख्तलाफ है, वफात में बड़ा इख्तलाफ,
तो आप दोनों को नहीं लगा कि उससे कहिए कि 12 रबीउल अव्वल को मदीना आने में कोई इख्तलाफ नहीं। हुजूर 12 रबीउल अव्वल को मदीने में कदम रख रहे हैं। तो ये 12 रबीउल अव्वल जिस साल हुजूर ने हिजरत की वो हिजरी कैलेंडर का पहला साल था, उसी से हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ और उससे लेके 1447 आज हो गए, यानी 1447 बरस पहले हुजूर ने मक्के से चलकर मदीना मुनव्वरा में कदम पाक रखा। क्यों जोर दे के बता रहे हैं? एक बात बतानी है। जिस वक्त हुजूर मक्के से मदीना आए उस वक्त कुरान को उतरे हुए कितना दिन हो चुका था? 13 साल। 13 साल हो चुके थे जो मक्के में गुजरे, 13 बरस। और हुजूर पर जब कुरान नाजिल हुआ तो उम्र पाक कितनी थी? 40 बरस। तो 40 और 13 कितना हो गया? 53, 53। अब 47 में 53 जोड़ दीजिए, 1447 53 जोड़ दिया तो कितना आया? 1500। इस साल हुजूर की विलादत को कितना हो गया? 1500 साल, है ना? ये कहीं पढ़िएगा कहीं सुनिएगा तो किसी का समझ में नहीं आवे तो समझ लीजिए ये मीलाद इसलिए नहीं होता सिर्फ आह वाह करने को, ये मीलाद इसलिए होता कि थोड़ा सा सवालों का जवाब भी हाथ आ जाए, ताकि हम कह सकें कि हम तो सोच रहे थे नहीं समझ पाए लेकिन उस दिन समझ लिया था। 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत को, है ना? हर सदी में लोग गवाह हैं। आपको मुबारक हो कि 1500 साल जब पूरा हुआ तो आप हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने वाले। मामूली समझा है आपने? एक तो चंद टके की गवाही दिलवानी हो तो रसगुल्ले पर रसगुल्ला खिला रहे लोग। गवाह है मेरा, गवाह है कि इधर उधर न चला जाए, गवाह की हिफाजत की जा रही है, इसको गवाही देना है, एफिडेविट कराना है। अरे बड़ी मुश्किल से लाया है, काला वाला खा लो, उजला वाला खा लो, पीला वाला खा लो। आए हाय हाय, रसूलुल्लाह के गवाह हो, याद रखो फरिश्ते बैठाए गए हैं तुम्हारा नाम लिखने को। आसान बात नहीं है। वो फरिश्ते जिनको ये दावा था कि नहनो नुसब्बिहु बिहम्दे का, अरे हाय क्या बात, क्या कहा था फरिश्तों ने? नहनो हम हैं, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दे का तेरी हम पढ़ते हैं, व नुक़द्दिसु लक और हम तेरी पाकी बयान करते हैं। हमको वज़ू नहीं करना पड़ता, हमको गुस्ल नहीं करना पड़ता, हमको तयम्मुम नहीं करना पड़ता, हम तक़दीस बयान करते हैं। परवरदिगार ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, दरवाजे पर बैठावेंगे और कहेंगे कि पूना का एक गिरता पड़ता बड़ी मुश्किल से वजू कर रहा है ना, और डर भी लगा हुआ है कि नापाक न रह जाए, कुछ छींटा भी देख रहा हो, हाथ से ऐसे ऐसे भी किए जा रहा है। आओ आओ घबराओ मत, ये जो दरवाजे में बैठा हुआ है ना, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दे का व नुक़द्दिसु लक वाला है। आए अंदर, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता है, तेरा नाम लिखा जाएगा। आईने में शक्ल देखी आपने? औकात पता है? सिर्फ एक औकात है आपकी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। फरिश्तों को कहा गया है और कुछ मत देखना, सिर्फ ये देखना कि मेरे हबीब का गुलाम है, नाम लिखना। खबरदार जो किसी का नाम छूटा है ना? अरे फरिश्तों की तखलीक का मकसद समझ में आ गया। जो फरिश्ते खल्क किए गए थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गवाही देने वालों का नाम तुम लिखते रहना, और तब कह सकोगे कि हम हैं हुजूर नाम लिखने वाले, नाम लिखने वाले, है ना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की नबूवत और उनकी जाते रिसालत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस नमूने से अलग नहीं हटना, इस नमूने को कस के पकड़े रहना। नमूना हाथ से गिरना नहीं चाहिए और नमूना कलेजे से मिटना नहीं चाहिए। ये नमूना मौजूद रहे। अच्छा, ईमान की हलावत को भी समझ लो जरा सा कि ईमान किस चीज का नाम है। ईमान इस चीज का नाम सिर्फ नहीं है कि उठ गए और कहा कि टोपी कहां रख दिया, टोपी खोज रहे हैं। ईमान इस चीज का नाम है कि कोई चीज सामने लाई जाए और मालूम हो कि इसमें हलाल नहीं है। 1000 बार दिल कहे कि पी लो ना, कोई देख रहा है, खा लो ना, कोई देख रहा है, और आप कहिए ना, सवाल नहीं उठता। ये तो हुजूर का मना किया हुआ है, हम नहीं खा सकते, है ना। एक पहलू। अब दूसरा पहलू भी सुन ली। कद्दू खाए हो ना, कद्दू ना अच्छा लगे, केचप होता कद्दू भरा, नहीं खाएंगे हम, कद्दू ना अच्छा लगे। किसी ने कहा कि अरे रसूलुल्लाह को पसंद था, दोनों हाथ उठाओ, मुंह पर मारा और कहा कि ऐसा होता कि आज से पहले हम जिंदा न रहते। कहा लाओ कद्दू आज खाएंगे, इसलिए कि नबी को पसंद है तो हमको भी पसंद। ईमान हो गया, हो गया ईमान। तेरा कलमा पढ़ना अबू जर से शजरा मिल गया कि आज तूने ईमान की बात कही है। जानते हो ईमान क्या है? रसूलुल्लाह के हाँ को हाँ कह देना और रसूलुल्लाह के ना को ना कह देना, बस यही ईमान है। इसी पर ईमान खत्म है, यही से ईमान पैदा होता है और यहीं पर जाके ईमान तमाम होता है। तमाम का तर्जुमा खत्म नहीं होता, तमाम का तर्जुमा मुकम्मल होना है ना। बात समझ में आई? अब मसले का हल। अब मसले का हल, पहला मसले का हल ये है कि सोसाइटी में अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा तब तो गड़बड़ है। जब तक हम अंगूठा लगाते रहेंगे तब तक पता नहीं किस चीज पर अंगूठा लगवा ले, कुछ पता नहीं, है ना। और पूरी दुनिया में दावे के साथ कह रहा हूं, मीलाद जरूर पढ़ रहा हूं लेकिन एतकाद की ऐनक लगा के नहीं, तहकीक की ऐनक लगा के हक को हक कह रहा हूं। पूरी दुनिया में ये ट्रेडिशन था और जब बुरे दिन आते हैं आदमी के तो ट्रेडिशन धर्म बन जाता है। क्या चीज धर्म बन गई थी कि जो पढ़ा लिखा था वो कहता था कि जमीन तो मेरी है ही, हम जमींदार हैं। लिटरेसी भी जमींदारी है। हम दूसरे को लिटरेट नहीं बनाएंगे, साक्षर नहीं बनाएंगे। इसके बेटे को हम पढ़ा दें, क्या पढ़ा दें ना, सिर्फ मेरा बेटा पढ़ेगा, इसके बेटा नहीं पढ़ेगा। ई पढ़ेगा, ई पढ़ेगा, ई पढ़ेगा, ई पढ़ेगा। ये सारी दुनिया कर रही थी, ये अरब ही नहीं कर रहा था। यहां भी आज भी वो हो रहा है। और अरब की मिसाल तो दूर रही, यहां की मिसाल ये कि पढ़ना लिखना तो दूर रहा, कहा कि सुन, पढ़ना लिखना इतनी बाबरकत और बाअज़मत और बपौती और दौलत है कि पढ़ने लिखने की आवाज भी तेरे कान में नहीं जानी चाहिए। आए हाय, तब क्या होगा? अगर लगा कि हम पढ़ रहे थे और इसने सुन लिया, कि पकड़ के लाओ इसको, पकड़ के लाओ, मैं खेल नहीं कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पकड़ के लाओ इसको। सजा सुनाई गई। जानते हैं क्या सजा सुनाई गई? सीसा लीड पिघला के इसके कान में डाल दो ताकि कभी सुन न सके इल्म की बात। अब पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहले मसला दुनिया का हल कर दिया हुजूर ने। कहा पढ़ना लिखना को जमींदारी बनाए तुमने। सुनो, ये कुरान है, ये इस्लाम है,
जिसका पहला टुकड़ा है इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, उसके नाम से पढ़ो जिसने सबको पैदा किया। आप लोगों ने बहुत सी तकरीर सुनी होगी जिसमें ज्यादा जोर इकरा पर है, पढ़ो पढ़ो। देखिए पढ़ो से बात शुरू हुई, हम बिल्कुल दूसरी बात कहते हैं। हम कहते हैं कि इसमें परवरदिगार ने जो जोर दिया है वो इकरा से ज्यादा इस बात पर है कि उसके नाम से पढ़ो जिसने सबको पैदा किया है। इस सबको पैदा किया वाली जो बात है ना, ये तो कुठारा घात है, हिंदी का एक लफ्ज है, एकदम झड़ुआ देना बढ़िया से। ये तो कहते थे कि हम यहाँ से पैदा हुए, हुआ से पैदा हुए, सबको पैदा किया। पहली चीज तो बराबरी बताई गई कि सब अल्लाह के पैदा किए हुए, सब मखलूक लाई है, सब अल्लाह की खल्क है। इकरा पढ़ो। तो पहला मसले का हल हुजूर ने दे दिया कि पढ़ने लिखने पर किसी की बपौती नहीं है, सब पर फर्ज है, सबको पढ़ना है और पढ़ने की शुरुआत अल्लाह के नामे नामी से करना है। मेरा एक पूरा आर्टिकल है इस पर कि अल्लाह इकरा बिस्म बेइस्म नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह का तो बहुत सा नाम था, रहमान भी है, रहीम भी है, आगे आ भी रहा। अल्लाह क्यों इस्तेमाल किया गया? इसकी एक वजह जान लो, बहुत सी वजह, कि अल्लाह अलिफ से है और शुरुआत भी अलिफ से होगी। अल्लाह 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 अल्लाह, ये अलिफ से शुरुआत है ना। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हुक्म सुनाया, ये अल्फाबेट की भी शुरुआत है और इल्म की गहराइयों की भी शुरुआत है कि यहां से शुरुआत हो गई। तो पहला मसले का हल अल्लामा बलाज़ुरी ने अंसाबुल अशराफ अपनी मारकतुल आरा किताब में लिखा है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो मक्के में लिखने पढ़ने वाले लोग कितने थे? 17 16 में एक इजाफा 17, सिर्फ 17 आदमी है ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 साल पूरे हुए थे और आपको मालूम है कि 30वें साल में मौला अली से जब लड़ाई हुई है जंग सिफ़ीन, तो उसमें हारती हुई जंग को जीत में बदलने के लिए या हारती हुई जंग में हार के इल्जाम से अपने को बचाने के लिए एक स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई थी कि तलवार की नोक पर कुरान को बुलंद किया जाए। तो सब लोगों ने तलवार की नोक पर कुरान बुलंद किया। ये वाकया सुना कि न सुना, लेकिन आज सुन लीजिए, किस एंगल में सुना रहे हैं इसको भी सुन लीजिए। खोजी आंखें गौर से देख रही थी कि ये वही मुल्क है कि जिसमें 17 आदमी लिटरेट थे और आज पूरी फौज कुरान को उठा रही है। ये हजारों हजार आदमी ये कुरान को उठा रहा, इसके मतलब सबके पास कुरान है और सब कुरान पढ़ रहा। ये क्या कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये क्या कर दिया कि इतनी लिटरेसी, साक्षरता, इतना इल्म फैल गया कि अल्लाह अकबर, कोई आदमी कलमा पढ़े और जाहिल रह जाए ये मुमकिन नहीं। दुनिया का अनोखा वाकया भी सुन लो। कोई पूछे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलाद क्यों मनाते हो, तो इस बहस में कभी मत पढ़ो कि फला किताब में है और ऐसे साबित है और वैसे साबित है। आपको कहना है कि देखो बाबू, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना थे, आज जो हम पढ़ लिख लिया तो हम हुजूर का मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वो शख्सियत है, दुनिया की वो जात है, दुनिया की वो पर्सनालिटी है जिनकी वजह से हम लोगों को पढ़ना लिखना आया। कोई पूछे कैसे, ये सब लफाजी जो आप कर रहे हैं कैसे? कहा कि एक वाकया सुना हमने, हदीस में मौजूद है, शेर की किताबों में दर्ज है कि जब बद्र की लड़ाई हुई
और बद्र की लड़ाई में आपको मालूम है कि 313 जम के खड़े रहे, जिसको इकबाल ने नक्शा खींचा है कि पूरी जंग 2 मिसरे में समा गई कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा। काफिर को हथियार चाहिए, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेर भी लड़ता है सिपाही। मोमिन को हथियार की जरूरत नहीं है, मोमिन तो खड़ा हो गया है ना। आप जानते हैं कि बद्र की लड़ाई में बड़े बड़े सीधे हो गए, 1000 आए थे, 313 के हाथ से मारे गए। जो पकड़ा गए धराए भी बहुत से, भाग भी ना सके। असल में कहीं पर ये दिमाग में भी नहीं था कि हम हार जाएंगे। वो तो समझा था कि इससे जीतना तो खेल है ना, खेल है। इसीलिए मक्के वाले थिएटर भी साथ लाए थे, और बड़ा बड़ा बावर्ची था, देख में पक रहा खाना, जल्दी हराओ खाओ, है ना। और उसके बाद जब 313 ने कदम जमा के उठा के पटक दिया तो पकड़ा के जमा हुए, थोड़ा रिलैक्स हुआ मुसलमानों को। मलमल के आंख यहूदियों ने देखा 313 जीत गए, और इन 313 ने क्या ईमान की रोशनी होगी कि अल्लाह को देखा, अल्लाह की कुदरत को देखा, सफेद पगड़ी बांधे हुए फरिश्तों को देखा, लड़ते हुए मलाइका को देखा। अरे मलाइका कभी गेट पर नाम लिखता है, कभी आसमान से उतर कर इनकी तरफ से लड़ाई करता है ना। अल्लाह अकबर। तब जब जीत हो गई, 2 दिन के आराम के बाद हुजूर ने मीटिंग बुलाई, आओ सहाबा जमा हो। क्या ख्याल है, ये लोग जो पकड़ाए हैं क्या किया जाए इनके साथ। एक सहाबी खड़े हुए कहा, हुजूर इनकी वजह से कितनी जाने गई है, इनको मार डालना चाहिए, इनको कत्ल की सजा देना, कोर्ट मार्शल करना इनका हक बजानिब होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार यह था कि जब राय पूछते थे और एक राय के बाद दूसरे से राय पूछते थे, तो इसके मतलब होते थे कि यह राय, इसके अलावा भी कोई राय हो सकती है। ये हुजूर का तरीका था। ये नहीं कहते थे कि तुमने गलत कहा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हुजूर ने जो उसके बाद दूसरे से कहा कि और भी कोई राय है, तो गोया हुजूर ने यह समझा दिया कि अगर इनको मार दिया जाएगा तो इनकी कौम इसको हीरो बना लेगी कि मुसलमानों के हाथ से मारा गया है, ये तो हीरो है, हीरो नहीं बनने देना है, जीरो है, इसको हीरो बना के क्या हो। तो कहा कि और भी कोई राय। एक साहबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, बड़ा धनी है, बहुत सोना चांदी वाला सब पकड़ाया है, तो कोई गरीब थोड़ी है, गरीब तो सब मुसलमान हो गया था, ये तो सब अमीर सब है, बड़का धन्ना सेठ है, इससे पैसा लिया जाए। ला पैसा, निकाल पैसा, ला पैसा, लाओ यहाँ ला के जमा कर, तब छोड़ेंगे ना तो छोड़ेंगे नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, कहा और कोई राय। मुर्शिद का काम होता है विजन पैदा कराना, विजन बनाया जा रहा है, सहाबा से काम लेना है, हुकूमत करानी है, वक्त के फिरौनों के सामने खड़ा करना है। तो कैसा होना चाहिए मुसलमान, इतनी ही सोच पाते हो, जान मार दो, पैसा ले लो, और कुछ सोच नहीं है। कहा या रसूलल्लाह, जो आप फैसला कीजिए। कहा मेरी राय जानोगे। कहा हाँ। कहा कि सुनो, ये जो पकड़ा है ना, ये सब अपने को पढ़ा लिखा घोषित किए हुए था और किसी को पढ़ने नहीं देता था। इसकी सजा ये होगी कि इससे कहा जाए कि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मदीने के लोगों को लिटरेट न कर दो, है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नबूवत से भरी हुई आंख चमक रही है, जिससे ये मसला पैदा हो रहा है, ये हल निकल रहा है कि सुनो, जब जब ये अलिफ पढ़ाएगा ना, इसके कलेजे में खंजर घुसेगा। ये अलिफे पढ़ाने से तो भागता था ये,
कहेगा बे तो लगेगा कि मुकद्दर से मारा गया, कहेगा जीम तो इसका कलेजा छटपटाएगा कि हम तो पढ़ाते नहीं थे, आज पढ़ाना पड़ रहा है, सजा की सजा मिल जाएगी और इल्म का इल्म आ जाएगा। आपसे कोई पूछे कि मिलाद क्यों? मिलाद ये सुना है इसलिए मनाते हैं कि ऐसा नबी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है ना, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ऐसे मुसलमान की पढ़ाई का मामला हुआ कि मुसलमान अनपढ़ नहीं रह सकता, मुसलमान और अनपढ़ हो नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान को सबके हुकूक की हिफाजत करनी है। हम अधिकारों का हनन नहीं करते, हम राइट्स को बर्बाद नहीं करते, हम सही हैं तो सबका राइट है, राइटफुल बनाते हैं। अब दूसरा मसले का हल और बात खत्म, चूंकि वक्त पूरा हो रहा है। आपको मालूम है कि हमेशा से एक मसला रहा है बराबरी का, छोटा बड़ा, काला गोरा, लंबा नाटा, धनी निर्धन, इसमें समाज बढ़ता रहता है। इस्लाम ने इसका जायजा गौर से लिया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से ये आयत पढ़वा दी थी, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। कितनी आसानी से हम पढ़ जाते हैं, लेकिन ये आलमी ऐलान था कि सुनो, तुम कोई भी हो, कहीं के भी हो, किसी रंग के भी हो, किसी कद के भी हो, याद रखो कि परवरदिगार ने तुमको एक जान से पैदा किया है। ये ऐसा बराबरी का ऐलान था जिसने नाबराबरी के मसले को खत्म कर दिया। खत्म। तुम कहो कि हम बहुत लंबे हैं, कहेंगे उससे क्या हुआ, हम नाटे हैं तो हम भी हजरत आदम की औलाद है कि तुम बड़े काले हो तो उससे क्या हुआ, हजरत आदम की औलाद तो हम भी हैं। है ईमान तो इनकार करके दिखाओ। अच्छा, एक बात और है, इस्लाम ने जिन चीजों को ईमान कहा है उसको आज का साइंस कंफर्म कर रहा है। कैसे कंफर्म कर रहा है? हम बिल्कुल अलग बात आपको सुना रहे हैं। अभी जो कोरोना फैला ना, कोविड, गोरा भी लुढ़क गया और काला भी लुढ़क गया, है ना, और हिंदू भी लुढ़क गया और मुसलमान भी लुढ़क गया। उस दिन इस्लाम का फैसला याद आ गया कि ये जो कोविड है ये हजरत आदम की औलाद पर आया है। मतलब जो चाहता हूं, ये बनी नौए इंसानी के लिए आया है। ये आदम की औलाद अगर है तो कोविड से वास्ता पड़ेगा। और ये तय हो गया कि कुरान ने सही कहा है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। इसको कुरान ने कंफर्म कर दिया। अब आखिरी बात, और बात खत्म, इशा का वक्त हो गया, अजान होगी। आखिरी बात, इस नबी का मीलाद इसलिए भी होना चाहिए कि ये नबी जब आखिरी लश्कर को रवाना कर रहा है, आखिरी लश्कर रवाना हो रहा है, और नेकी का काम करने के लिए मौत और हयात नहीं देखी जाती। आपको क्या मालूम कि नबी किस हाल में थे? नबी को मालूम था कि अब कितने घंटे बचे हैं। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, लश्कर जा रहा था? कहा हाँ, लश्कर जाएगा। कहा इजाजत दे दी जाए। लोग ठिठक रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, हुजूर नमाज पढ़ाने को नहीं आ रहे हैं, तो लश्कर भेजा जाए या रोक दिया जाए? हुजूर ने कहा नहीं, लश्कर जाएगा, तैयार करो, मैं आता हूं। सहारा लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। कब? अपने विसाल से चंद घंटे पहले बाहर आए। किसको रुखसत किया? जैद बिन हारसा के बेटे उसामा इब्न जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। कहा उसामा तैयार हो, बैठो, बैठ जाओ। वो अदब से नीचे खड़े थे कि हुजूर आ गए हैं तो हम कहा नहीं, ऊपर बैठो। ऊपर बैठ गए। लश्कर तैयार। कहा रवाना हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसा।
आगे बढ़ा लश्कर, हुजूर साथ साथ चले, हुजूर साथ साथ चले। चले तो और तेज बढ़ो, तो लश्कर तेज बढ़ा, हुजूर भी तेज हुए। और जानते हैं क्या कहा? देखो खबरदार, बच्चों पर हाथ न उठाना, बच्चों पर हाथ न उठाना, देखो देखो औरतों पर हाथ न उठाना। अब हुजूर और तेज चल रहे हैं, लश्कर आगे बढ़ रहा, दम फूल रहा, सांसें नबूवत फूल रही है। नबूवत की सांस नहीं फूलती, तुमको सिखाया जा रहा है कि नेकी के मामले में सांस भी फूल जाए तो क्या हुआ, फुलाना है। और तुम हाथ न उठाना, देखो देखो बूढ़ों को हाथ न उठाना, देखो पेड़ों को न काटना। वो लोग जो अपने धर्म के मुताबिक अपनी धार्मिक जगहों पर बैठे हुए हो, उनके गिरजे को न तोड़ना। नबी का दम फूल रहा है, नबी दम फुलाते जा रहे हैं और हुक्म सुनाते जा रहे हैं। हम उस नबी का मीलाद बनाते हैं जिसने सबके बच्चों की हिफाजत का ऐलान कर दिया कि बच्चों पर हमला नहीं होना चाहिए, औरतों पर हमला नहीं होना चाहिए, बूढ़ों पर हमला नहीं होना चाहिए। और आखिरी जुमला हुजूर ने कहा, जो तुमसे लड़े उससे तुम लड़ना, जो लड़ेगा उससे लड़ना है। यानी जो हथियार डाल दे उसको भी इसलिए नहीं मारना है कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है। उस नबी का मीलाद है, आओ सब मिल के मीलाद मनाए। उसका मीलाद जिसने सारी दुनिया की जमानत ली है कि अमन, चैन, इंसाफ सबको हासिल हो और सबकी बराबरी हासिल हो। आपको मुबारक हो मीलाद, आपका जमा होना मुबारक हो, आपका इस मस्जिद में जमा होना मुबारक हो। ये मस्जिद इस्लाम का वो आईनादार है, ये सिर्फ इस्लाम के मुताबिक जमा होने की जगह नहीं है, बल्कि ये दुनिया को एक मैसेज देती है कि नमाज पढ़ाने वाला अपनी लियाकत की बुनियाद पर आगे बढ़ता है, किसी और बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ता। लियाकत जिसके पास होगी वो आगे बढ़ेगा। खड़े होने में कोई रिजर्वेशन नहीं है, है ना? कोई रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन है किसके लिए? जो पहले आ जाए, है ना? अब रिक्शे वाला आगे पहुंच गया वजू करके, और रिक्शे पर जो पीछे बैठे हुए थे उनका सजदा रिक्शे वाले के पैर के पास है ना? गुरूर चकनाचूर है। और नमाज में अगर गुरूर चकनाचूर ना हुआ तो खाक नमाज हुई। नमाज तो गुरूर तोड़ने का नाम ही है। नमाज के मतलब होते हैं कि परवरदिगारा तेरे आगे ये वाली चीज रख दिया है जो किसी के आगे नहीं रखते सिवाय तेरे, है ना? तो ये मस्जिद 24 घंटे ऐलान करती है कि इस्लाम का जो कानून है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ है। और ये जात इस लायक है कि नादान अगर नहीं भी कर रहे हैं मीलाद तो उनको जानकारी दो, एक दिन वो तोड़े हुए आएंगे और कहेंगे हम भी मीलाद करेंगे, हम भी मीलाद करेंगे। ये मीलाद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये 12 रबीउल अव्वल को पीर के रोज सुबह सादिक ताहिर मुतहर मुनव्वर मुकद्दस मुअत्तर तशरीफ लाए। आवाज आती थी रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। ये जो उम्मती का ऐलान हुजूर कर रहे हैं कि मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, इसकी फहरिस्त कभी मुकम्मल नहीं हुई। कोई ये ना समझे कि हम उस फहरिस्त में नहीं है, फहरिस्त तो खुली हुई है ना? आओ ना, तुम भी आ जाओ। नबी ने तो पुकारा है रब्बे उम्मती, है ना? रब्बे उम्मती। अब चलते चलते एक बात और सुन लो, मेरी खास बात है, इसको याद रखना। हम जो मुसलमान हैं शिर्क के खिलाफ है, कुफ्र के खिलाफ है, नाबराबरी के खिलाफ है। नया नया ढकोसला मत कोसो, ये उजला काहे ओढ़े हुए हैं, ये पीला काहे ओढ़े हुए हैं, इनकी टोपी गोल क्यों है, इनकी टोपी लंबी क्यों है, इन्होंने टोपी पहनी है, इन्होंने टोपी नहीं पहनी है। ये आपका टारगेट है ही नहीं। आपका तो टारगेट ये था कि हाय हाय तुम कलमा ना पढ़े हो, दिल दुख रहा है, तुम भी कलमा पढ़ लेते तो मेरे दिल का दुख दूर हो जाता, है ना? आपका टारगेट कौन है? जिस तक इस्लाम नहीं पहुंचा, आपके बगल में था ना पहुंचा,
वो आपको जान गया और इस्लाम को लगाना, हाय अफसोस, है ना, हाय अफसोस। खबरदार लटर पटर चीज में अपना वक्त लगाया, ये ऐसे हो वो वैसे, ये हाथ ऐसे बांध रहा फलाना बांध रहा। जो हाथ बांध ही नहीं रहा, जो जानता ही नहीं कि हाथ बांधना क्या है, उस तक इस्लाम पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए किसी आलिम फाजिल की जरूरत नहीं है। जो जिस पेशे में लगा हुआ है, ई रिक्शा चलाता हो, टैक्सी चलाता हो, स्कूल में पढ़ाता हो, रोड पर झाड़ू देता हो, अपने काम में अल्लाह के लिए ईमानदारी बरते, इस्लाम की तबलीग हो जाए। जो हो जहां हो, आप कोई काम नहीं करते, खाने कमाने को सब कुछ है, मियां बीवी के ताल्लुकात को खूब मोहब्बत भरा बना लीजिए कि ताकि एक दिन कोई कहे क्या मुसलमान मियां बीवी है, एक दूसरे के लिए जीता है भाई। हो गई इस्लाम की तबलीग, है ना। बाप बेटा, आहा, बेटा बाप के लिए रो रहा है और बाप बेटे के लिए तड़प रहा है, हो गई इस्लाम की तबलीग। भाई भाई में मोहब्बत पैदा हो गई, इस्लाम की तबलीग हो गई, है ना। बाल का हिस्सा देने को अल्लाह ताला ने जो कहा उससे बढ़ के दिया। देखो, अगर कोई कानून बना दे कि जितना बेटा का उतनी ही बेटी का, हमसे लोगों ने पूछा कि अगर ऐसा कानून बन जाए कि बराबर बराबर हिस्सा, तो सोच रहे थे कि तो बाप बिगड़ेंगे, कहेंगे खिलाफ है। हमने कहा नहीं, कोई घबराने की बात। क्यों? इसलिए कि हम तो 25 देते थे, 50 दे देंगे। जो 25 न देते थे उनसे जाके पूछिए। हम तो 25 देते हैं तो 50 देने में क्या है? चवन्नी देते थे, 2 चवन्नी देंगे, है ना। अरे जो 1 पैसा नहीं देता था उससे न जाके पूछिए कि आप भी दीजिएगा, हम तो देते ही थे और देंगे। अल्लाह भाई को और दे कि बहन को बगल में खड़ा करके कहे परवरदिगार ने तेरा हक बताया है, तो मिनिमम बताया था, हम मैक्सिमम देते हैं, है ना। आओ इस्लाम के सिपाही बनो, इस्लाम की बात करो। हमारा तुम्हारा टारगेट कोई और है, हमने टारगेट भुला दिया। अर्जुन की निगाह चिड़िए की आंख पर थी, तब तीर लगा था। तुम निशाने ही भूल गए तो तीर चलाते रहो, इधर चला इधर चला, और रचना था स्वयंवर, रह गए बेचारे हवा में, कुछ न कर सके। याद रखो तुम्हारा टारगेट क्या है। जहां इस्लाम नहीं पहुंचा वहां अपने नेक अमल, अपनी ईमानदारी, अपनी विश्वसनीयता, पोटेंशियल, उसको साबित करो कि लोग कहे कि नहीं भाई ये मुसलमान था, इसने करके दिखा दिया, देखो मुसलमान। बस आपकी तबलीग हो गई। टोपी पहन के और बाहर निकल के, भाई साहब उसकी जरूरत नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि जो जहां खड़ा है, एक बुजुर्ग की भी बात सुन लो, अल्लाह वाले कैसे बुजुर्ग बनते हैं। एक अल्लाह वाले ने लिखा है अपनी किताब में, अल्लाह उनकी जान पर रहमत फरमाए, और हम लोग आज उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके मज़ार मुबारक पर चादर चढ़ाए। चाहता है परवरदिगार, फरिश्तों को भेजा जाता है, जाओ 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 तुम चादर चढ़ाओ जाए, है ना। इस पर अलग से कभी बात करें। जानते हैं उस बुजुर्ग ने क्या लिखा? उस बुजुर्ग ने लिखा है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता तुम क्या समझते हो, मस्जिद ही से निकलता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मशीन से भी निकलता है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता झाड़ू से भी निकलता है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता ठोकैया से भी, और अल्लाह के पहुंचने का रास्ता करनी, वसूली, काटी, लोहार, बढ़ई सबसे निकलता है। ईमानदारी शर्त है कि दुनिया का कोई भी काम कर रहा हो, एक चिंता हो कि रब देख रहा है और रब के हबीब से मुलाकात होगी, वो सलूक तय कर रहा है, वो सालिक है, वो वली है, वो अल्लाह का वली है, इसलिए कि वो अपने काम में अल्लाह के लिए ईमानदार है ना। कोई छोटा नहीं है, कोई जूते में कांटी ठोकता है, इस बात का ख्याल अल्लाह ताला हमको इस कांटी ठोकते हुए देख रहा है, और अगर हम ईमानदारी से कांटी ठोकेंगे तो अल्लाह राजी होगा, वो वली है, और वही इस्लाम का मकसूद है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। आओ ऐसी
बात सुनाने वाले और सारे मसले का हल बताने वाले की बारगाह में खड़े हो जाए और सलातो सलाम करें। और तो कुछ नहीं, कुछ बोलना तक नहीं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुएगा तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही अजमाईन। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा, सबसे पहले तो शुक्राना अदा करते हैं कि तूने कहाँ से मेहरबानी तेरी बरसी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो गए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हो गए। अल्लाह शुक्र है, करम है, मेहरबानी है तेरी। कभी हम खुद को देखते हैं, कभी तेरी कुदरत को देखते हैं कि हम मेरा इंतखाब हुआ है ना। एक दिन मेरे जी से, मेरे मर्जी से, मेरे कहने से आईना लेके गौर से देखना। हमेशा नाक मुंह देखते थे, आज ये देखना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है ये, है ना। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें हुजूर का बना दिया है, इसी तरह क़यामत में भी बस एक नजर, एक निगाह करम हो जाए परवरदिगार कि क़यामत में भी फरिश्ते कहें मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। ए अल्लाह पाक, लाज रख अपने नबी के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में हम सबकी लाज रख परवरदिगार। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात कहने को है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, और इससे बड़ी पूंजी कोई दूसरी नहीं है। जिसने ये पूंजी दिखा दी, हदीस में आता है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चाई के साथ कहा है, वो गया जन्नत, है ना, है ना। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अल्लाह ताला आज की मजलिस सजाने वाले, वो सुफ़ा के नाम का मदरसा, वो एजुकेशन सिस्टम, वो मौलाना मुमताज की तहरीक, वो उनके मुआविनीन, और ये रोशन मस्जिद, इसकी रोशनी और इसकी रोशनी में नहाने वाले यहाँ के मुसल्ली और यहाँ के मुक्तदी, यहाँ के मुअज्जिन, यहाँ के मुकब्बिर, यहाँ के इमाम, यहाँ की कमीटी, और यहाँ से आके अपने आप को दीन के रंग में रंग के जाने वाले, अल्लाह ताला इन सब को कबूल फरमाए, हम सब के माँ बाप को कबूल फरमाए, हम सब की आल औलाद को कबूल फरमाए, और हम सब की औलाद जो क़यामत तक अल्लाह ताला अता फरमाए और ईमान पर रखे, उसको भी कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के कारोबार, मामलात, शबो रोज, अच्छा बुरा जो भी हमसे हो रहा है, परवरदिगार अच्छे में बरकत दे दे और बुराई को मिटा दे। अल्लाह पाक सब कबूल फरमा, आक़िबत बखैर हो, अंजाम बखैर हो, नतीजा बखैर हो। परवरदिगारा, बस एक निगाह करम बतुफ़ैल मुस्तफ़ा, और कुछ नहीं चाहिए परवरदिगार, एक निगाह करम हो बतुफ़ैल मुस्तफ़ा, बतुफ़ैल मुस्तफ़ा, बतुफ़ैल मुस्तफ़ा। अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में एक नजर तेरी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हुजूर का बना के रख, और हुजूर ही की निस्बत के साथ मौत दे, और उसी निस्बत पर हमें उठा। बस एक चीज और परवरदिगार, कि मौत तो तय है, उसको टाला नहीं जा सकता, कोई टाल नहीं सका है। बस इतनी दुआ है कि मौत तब आए जब मुस्तफ़ा से रिश्ता कन्फर्म हो। अल्लाह पाक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से ताल्लुक पक्का हो जाए। अब वो किस रंग में पक्का होगा ये तू जानता है ना। रंग अगर पक्का है, चाहे काला हो, चाहे पीला हो,
चाहे नीला हो चाहे हरा हो, कच्चा नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। अल्लाह पाक मुस्तफा से ताल्लुक पक्का कर दो, फिर बुला लो, फिर बुला लो, और तब तक न बुलाओ जब तक के ताल्लुक पक्का ना हो। अल्लाह पाक हमारी मौत को मुस्तफा से ताल्लुक के साथ मुबारक फरमा, आक़िबत बखैर हो, नतीजा बखैर हो। जो न मांगा वो भी मुस्तफा के सदक़े में, जो मांग लिया वो भी मुस्तफा के सदक़े में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।